गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आज हमें पाठ 2 हम लिख रहे हैं। लिखना है हमें पाठ 2 सजीवों का वर्गीकरण। पाठ 2 सजीवों का वर्गीकरण। ये सजीवों का वर्गीकरण हमें लिखना है। देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग इसमें। सभी लोग पेन और कॉपी ले लेंगे, हम लोग आगे लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ग तक हो गया था, मिलान हो गया था, हमने मिलान लिख लिया था कल। अब है निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पे किसका उदाहरण देना है? देखिए ग प्रश्न में दिख रहा है निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। दो दो उदाहरण दीजिए। पहला क्या है? पुष्पी अपुष्पी पौधे। तो आपको दो उदाहरण देना है जो अपुष्पी पौधे हैं। आप अपुष्पी पौधों के दो नाम बताना है। तो अपुष्पी पौधे में क्या आ जाएगा? आपको दो उदाहरण देना है। पहला आ जाएगा आपका शैवाल, पहला आ जाएगा शैवाल, दूसरा आ जाएगा आपका फल। दूसरा आ जाएगा फल। पहला आ जाएगा आपका शैवाल, दूसरा आ जाएगा फल। दूसरा है कि पुष्पी पौधे। तो पुष्पी पौधे में पहला लिखिए क्या आ जाएगा? अब जिसमें फल फूल लगते हैं वो पुष्पी पौधे होंगे। तो पुष्पी पौधों में क्या आ जाएगा? देखिए आम होगा कि नहीं होगा? आम नहीं लिख सकते हैं आप। हम लिख रहे हैं क्या? गुलाब। और दूसरा इसमें हो जाएगा गेंदा। गुलाब और गेंदा। अब है आपका तीसरा वृक्ष। वृक्ष के उदाहरण बताना है। तो वृक्ष के बताइए। वृक्ष में हो जाएगा पहला आम और दूसरा बरगद या पीपल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर झाड़ी, चौथा झाड़ी है। झाड़ी के उदाहरण बताना है आपको दो। तो झाड़ी में क्या आ जाएगा आपका? नींबू, दूसरा संतरा या फिर बेर भी लिख सकते हैं। बेर, संतरा, गुड़हल, ये सब क्या है? झाड़ी के ही पौधे हैं। अब है आपका लता। पांचवा है आपका लता। लता में क्या आ जाएगा? अमरूद, और फिर दूसरा इसमें सेब। लता में हो जाएगा ये आपका। लिखिए इसे आप लोग। हो गया? मिटा रहे हैं आगे। अभी आगे और उदाहरण देना है। देखिए आगे है छठवां, एक वर्षीय पौधे। एक वर्षीय
गेहूँ, पहला मटर हो गया, दूसरा गेहूँ। ये सब जो होते हैं क्या एक साल के अंदर ही लगाए जाते हैं, बड़े होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, फिर कट भी जाते हैं। तो ये एक वर्षीय पौधे हैं। सातवां है आपका द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे में क्या हुआ, पहला मूली। आप कौन सी मूली, जो ठंडे प्रदेशों में होती है, ठीक है, जो ठंडे प्रदेशों में होती है, क्योंकि वहाँ पे एक साल तो केवल ये विकसित होते हैं, इनकी पत्तियाँ, तना, ये सब विकसित होता है। ये द्विवर्षीय पौधे होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, मूली और ये चुकंदर। फिर है आपका बहुवर्षीय पौधे, आपका है बहुवर्षीय पौधे। बहुवर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे में क्या जाएगा, पहला पीपल, दूसरा आम या नीम या कह सकते हैं नीम। ये सब बहुत समय तक पेड़ इनका रहता है, कई वर्षों तक। अब आगे देखिए, इसे मिटा रहे हैं हम। आगे देखिए, आगे देखिए क्या दिया है, प्रश्न है कि निम्नलिखित को शाक, झाड़ी तथा वृक्ष में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, अब उन सब में से आपको छांटना है कि शाक कौन से है, झाड़ी कौन से है और वृक्ष कौन से है, ठीक है। तो देखिए अंदर में दिया है जैसे कि चमेली। प्रश्न आप लिखिएगा, प्रश्न हम बोल दे रहे हैं एक बार कि निम्नलिखित को शाक, झाड़ी तथा वृक्ष में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित को शाक, झाड़ी तथा वृक्ष में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित को शाक लिख के कॉमा लगाइएगा, झाड़ी तथा वृक्ष में वर्गीकृत कीजिए। अब नाम लिख लीजिए पहले एक तरफ सबका, चमेली, गुलाब, फिर है खजूर, फिर है तुलसी, फिर है आपका मूली, केला, आगे है नीम, सूरजमुखी, पीपल, फिर पालक। अब शाक, झाड़ी, वृक्ष लिखना है तो एक तरफ हम लिखेंगे क्या, शाक, फिर लिखेंगे झाड़ी, फिर लिखेंगे वृक्ष। तो देखिए पहले क्या है, चमेली। तो चमेली का पौधा आप देखे होंगे, एक में एक उलझे उलझे रहते हैं, तो इस ना ही बहुत छोटे होते हैं, ना ही बहुत लंबे होते हैं। तो एक इसमें आ जाएगा आपका चमेली, पहले आपका इसमें आ जाएगा झाड़ी, तो झाड़ी में आएगा आपका चमेली, ये हो गया। फिर है आपका गुलाब। गुलाब भी झाड़ी जैसा ही होता है, छोटा ही होता है, नहीं ज़्यादा बड़ा होता है, नहीं ज़्यादा छोटा होता है। तो गुलाब हो गया, ये भी झाड़ी में आता है। और फिर है आपका खजूर। खजूर का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक है, इसमें तना नहीं होता है, पत्तियां नहीं होती हैं। तो देखिए ये आ जाएगा आपका वृक्ष में खजूर।
ये है तुलसी। तुलसी बहुत छोटा होता है पौधा, उसका पत्तियां मुलायम मुलायम होती हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका झाड़ी नहीं है, ये साथ में आ जाएगा तुलसी। फिर है मूली, मूली भी साथ में आ जाएगा। नीम, अब नीम देखिए वृक्ष में आ जाएगा आपका। और फिर क्या है सूरजमुखी, सूरजमुखी क्या किसमें आ जाएगा, सूरजमुखी को किसमें लिखेंगे, साथ में लिख देते हैं, साथ में नहीं इसमें लिख देते हैं झाड़ी में। पीपल, पीपल आपका आ जाएगा वृक्ष में। और फिर पालक, पालक आ जाएगा आपका साथ में। देखिए तुलसी, मूली, साग, ये क्या है आपका पालक, पालक साग भी हमने लिख लिया, पालक, पालक। तो देखिए तुलसी, मूली, पालक ये आ गया हमारा साग में। चमेली, गुलाब, सूरजमुखी आ गया आपका झाड़ी में। और फिर खजूर, नीम, पीपल ये आ गया आपका वृक्ष में। लिखिएगा इसे। हो गया, मिटा रहे हैं, देखिए आगे। आगे क्या है, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्या है, पहला किसमें अंतर दिखाना है आपको, कशेरुकी तथा अकशेरुकी, कशेरुकी तथा अकशेरुकी। कशेरुकी तथा अकशेरुकी में इसमें आपको अंतर दिखाना है। तो पहले ये ऐसे पूरा हेडिंग बना लीजिएगा, कशेरुकी तथा अकशेरुकी में अंतर लिखना है। फिर डालिएगा एक हेडिंग कशेरुकी, फिर एक हेडिंग नीचे डालिएगा कशेरुकी। आगे लिखिए, इसमें आप कशेरुकी जंतु किसे कहते हैं, ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु, इसमें लिखिएगा ऐसे जीव जंतु जिनमें, ऐसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड, ऐसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड, मेरुदंड
जिनमें मेरुदंड मतलब फिर क्वेश्चन में लिखिएगा रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड ऐसे जीव जंतु जिसमें मेरुदंड फिर मेरुदंड का मतलब क्या है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ऐसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जीव या कशेरुकी कहते हैं, उन्हें कशेरुकी कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुकी कहते हैं, उसे कशेरुकी कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी कहते हैं, उन्हें कशेरुकी कहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य, कुत्ता, भेड़, मनुष्य, कुत्ता, भेड़, बकरी आदि जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कशेरुकी कहते हैं। हो गया। अब आगे डालिए अकशेरुकी, इसी में नीचे लिखिए अकशेरुकी। ऐसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड रीढ़ की हड्डी, इसमें भी लिखना है, ऐसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ऐसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है ऐसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकी जीव कहते हैं या अकशेरुकी कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जिनमें मेरुदंड रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकी जीव या अकशेरुकी प्राणी कहते हैं। जैसे 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 केंचुआ, अमीबा, जैसे केंचुआ, अमीबा, तारा मछली, जैसे जिनमें रीढ़ की हड्डी मेरुदंड नहीं पाई जाती है उन्हें क्या अकशेरुकी कहा जाता है। जैसे केंचुआ, अमीबा, तारा मछली आदि, ये सब इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ये अकशेरुकी में आते हैं, ये अकशेरुकी प्राणी में आते हैं। अब ये हो गया होगा, आगे देखिए, लिखिए आगे आपका क्या लिखना है। ये कशेरुकी तथा अकशेरुकी था। आगे है आपका, आगे है स्वपोषी तथा परपोषी। दूसरा अंतर लिखना है स्वपोषी तथा परपोषी। स्वपोषी तथा परपोषी, स्वपोषी तथा परपोषी, इसमें अंतर हमें दिखाना है स्वपोषी तथा परपोषी में। अब फिर नीचे में लिख बनाइएगा स्वपोषी, पहले हम स्वपोषी लिखेंगे। स्वपोषी किसे कहते हैं?
देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? इनमें हरे पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। ये क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। फिर होता है आपका परपोषी। देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जंतुओं या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जो दूसरे जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे जीवों या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, अब लिखिए, अगला क्या लिखना है आपको? समुद्भिद तथा मरुद्भिद। अगला क्या लिखना है? अगला नंबर क्या लिखना है? अगला नंबर लिखना है हमें तीसरा, समुद्भिद तथा मरुद्भिद। ये हो गया आपका हेडिंग। समुद्भिद और मरुद्भिद में आपको अंतर लिखना है। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए ये समुद्भिद। तो समुद्भिद लिखिए, इसमें लिखिए ऐसे पौधे जो शुष्क या नम मिट्टी में उगते हैं। ऐसे पौधे जो शुष्क या नम मिट्टी में उगते हैं। ऐसे पौधे जो शुष्क या नम मिट्टी में उगते हैं तथा जिन्हें जल की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे पौधे जो शुष्क या नम मिट्टी में उगते हैं।
ऐसे पौधे जो शुष्क या नम मिट्टी में उगते हैं तथा जिन्हें बहुत जल की आवश्यकता नहीं होती है तथा जिन्हें बहुत जल की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे पौधों को समुद्भिद पौधे कहते हैं। ऐसे पौधों को समुद्भिद पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे जो शुष्क या नम मिट्टी में उगते हैं, ऐसे पौधे जो शुष्क या नम मिट्टी में उगते हैं तथा जिन्हें बहुत अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है तथा जिन्हें बहुत अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें समुद्भिद पौधे कहते हैं। उन्हें समुद्भिद पौधे कहते हैं। जैसे मैं आपका गेहूं, आम, ये पौधे आपके हैं समुद्भिद पौधे। ये पौधे हैं समुद्भिद पौधे। अब आगे हेडिंग डालिएगा मरुद्भिद पौधे। आगे हेडिंग है आपका मरुद्भिद पौधे। बस मरुद्भिद डालिएगा, मरुद्भिद। ऐसे पौधे लिखिए या फिर जो पौधे या ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों पर विकास करते हैं। ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों पर विकास करते हैं। ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों पर विकास करते हैं तथा जो जल की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं उन्हें मरुद्भिद पौधे कहते हैं। उन्हें मरुद्भिद पौधे कहते हैं। उन्हें मरुद्भिद पौधे कहते हैं। मतलब ये कहाँ उगते हैं? रेगिस्तान में ज़्यादा ये उगते हैं। ये मरुद्भिद पौधे अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों पर विकास करते हैं तथा जहाँ जल की कमी होती है वहाँ ये उगते हैं। जैसे क्या हो जाएंगे आपकी नागफनी, जैसे नागफनी, कीकर, बबूल आदि। ये पौधे जो होते हैं मरुस्थलीय स्थानों पे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में वहाँ पे पानी की कमी होती है तो उन स्थानों पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका समुद्भिद और मरुद्भिद। आगे इसमें है आपका सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव में अंतर तो आप लिख ही लेंगे, तो सजीव और निर्जीव में आप अंतर लिख लीजिएगा। ठीक है, सजीव और निर्जीव में आप अंतर लिख लेंगे। पहले पाठ में आपको लिखाया गया था ना सजीव और निर्जीव में अंतर, तो सजीव और निर्जीव में अंतर आप लिख लेंगे। ये आप चौथा कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे के लिए कल। बाय बच्चों।